ओके। मेरा नाम आराध्य श्रीवास्तव है। मैं बाल विद्याधर इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान प्रवक्ता हूँ। मैं आज आपको सेल टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये 9th में भी है, 12th में भी है, 11th में भी है, तो उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक। अब देखिए, पहले स्टार्टिंग करते हैं। बोर्ड पे क्या लिखा है? सेल, ठीक है। सेल समझिए आया कहाँ? सेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ? सेल बना है सेलुला से, ठीक। सेलुलर लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है एक कमरा। सेलुला का मतलब होता है हिंदी में कमरा, ठीक। तो इसी से लिया गया है सेल। अब देखिए, समझिए ध्यान से। सपोज करिए ये कमरा, ठीक। अब घर में सबके कमरा होता ही है, और हर कमरे में सेंटर में एक आप देखते हैं पंखा लगा होता है। पंखा किस पे लगा होता है? हुक पे लगा होता है। पंखा टंगा जिस पे होता है, हुक पे टंगा होता है। उसी से आप याद करिए, सेल किससे बना है? सेलुला से, जिसका अर्थ होता है कमरा, और हर कमरे में एक हुक होता है। तो सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। क्लियर? 1665 में। एक चीज से आपको 2-3 चीजें आराम से याद रहेंगी, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान समझिए। इंटरेस्टिंग रूप से आपको समझा रहे हैं। सेल बना है सेलुला से, जिसका अर्थ होता है कमरा, हर कमरे में एक होता है हुक। इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने कब की? 1665। ये हो गया सेल का इंट्रोडक्शन, ठीक। अब आपको बताते हैं सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी जो है स्वान और स्लाइडिंग, दो साइंटिस्ट थे 1838 और 39 में। पहले स्लाइडिंग और उसके बाद स्वान ने एक थ्योरी दी, जिसका नाम रखा सेल थ्योरी, खोज का सिद्धांत, ठीक। इन्होंने 3 पॉइंट बताए। इन तीनों पॉइंट को ध्यान से समझिए। बेसिक पहला पॉइंट क्या है? सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर, पहला पॉइंट जो स्वान स्लाइड ने बताया कि जितने भी जीव दुनिया में जीव हैं, सबका शरीर एक कोश का या बहुकोशिका का बना होगा। या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे, एक कोश की या बहुकोश की, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। जैसे एग्जांपल, पहले मम्मी पापा आए, फिर हम लोग आए, ठीक है। तो नई कोशिकाएं हम लोग हैं और मम्मी पापा क्या है? पूर्ववर्ती कोशिकाएं। तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया कि कोशिका हमारी सजीवों की कोशिका क्या है? शारीरिक और क्या नाम, क्रियात्मक और संरचनात्मक मूलभूत इकाई। ये हमारी स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल कार्य करने की और रचनात्मक दोनों की क्या है? यूनिट। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने बताया स्वान स्लाइड में, जिसको क्या कहते हैं? कोश का सिद्धांत। फिर से एक बार समझिए। पहला पॉइंट है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। दूसरा, सभी जीवों का शरीर एक या दो कोशिकाओं का बना होता है। और तीसरा, कोशिका हमारे सजीवों की क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, ठीक। अब देखिए, आपको कोशिका का चित्र जो आप बुक में देखते हैं और डरावना सा और बहुत कठिन सा लगता है, आपको एकदम इजी वे में बताएंगे और इंटरेस्टिंग रूप में, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको एकदम ध्यान से देखिए। ये देखिए, जैसे मच्छरदानी में आपने देखा होगा, मच्छरदानी में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, कई सारे कोष्ठक होते हैं। मच्छरदानी है या मधुमक्खी का छत्ता है, उसी तरह से कोशिकाएं पूरी हमारे शरीर में होती है। तो उसमें से एक कोशिका, एक सेल को हम निकाल के बड़ा करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग रूप में। जैसे 3 लेयर बना दी, ये पहली, ये बीच वाली और एक अंदर वाली, ठीक है। ये 3 लेयर बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको बनाने में। और ये ब्लॉक जो निकले हैं, मतलब कि किसी खूब सारी कोशिकाओं से निकाल के हमने अलग निकाली, इसलिए ब्लॉक्स निकले हुए, ठीक। आप सपोज करिए कि ये किसी का चेहरा है, ठीक। चित्र आपको बड़े इंटरेस्टिंग रूप से बन जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा।
ये सपोज करिए किसी का चेहरा है, तो चेहरे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आंख। तो सबसे पहले इसकी आंख बना दीजिए, ठीक। आंख के जस्ट बाद क्या आता है? नाक। नाक बना दीजिए। फिर उसके बाद नाक के बाद क्या आता है? मुंह आता है। मुंह बना दिए, मुंह इसका खुला हुआ है। जब मुंह खुला हुआ होता है तो अंदर क्या दिखती है? स्लाइवा दिखता है। स्लाइवा बना दीजिए। और आप लोग जानते होंगे कि मुंह खुला रहता है, कुछ लटकता हुआ रहता है, जैसे सब लोग देसी भाषा में क्या कहते हैं? कौवा कहते हैं गले में। तो वैसा ही एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, गोल गोल डार्क कलर का, ठीक। और सपोज करिए कि ये कुछ खा रहा है, वो भी मुंह खुला, वो भी दिखाई देगा। सपोज ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अंदर भरा हुआ है, ठीक। और जैसे आप लोग जानते हैं मूंछें यहीं से निकलती हैं, दो मूंछें बना दीजिए, थोड़ी सी बड़ी टूथ में बना दीजिए, एक इधर और एक इस साइड, ठीक। अब ये गांव में जा रहा, जिसका चेहरा बना रही गांव जा रहा था, वहां पर सरसों पचोरी आ रही थी। सरसों जानते हैं सब लोग? सरसों पचोरी जा रही थी, हवा चली और एक साइड में से आके सरसों चपक गई मूंछों में। तो सरसों बना दीजिए एक साइड में, छोटे छोटे दाने ऐसे करके, ठीक। और जब ये हंसता था तो आप जानते हैं, जैसे शाहरुख खान को देखा होगा, प्रीति जिंटा को देखा होगा, हीरो हीरोइन बॉलीवुड के, तो जब हंसते हैं तो गाल में गड्ढे पड़ते हैं, ठीक है, डिंपल बोलते थे। तो ये भी जब हंसता था उसके गाल में डिंपल पड़ते थे। तो दोनों तरफ डिंपल बना दीजिए, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक। और इस पे इन्होंने टैटू बनवा लिया। टैटू जानते हैं ना सब लोग? तो वैसे टैटू इन्होंने बनवा लिया। एक में इस तरह का बनवाया और एक में इस तरह का बनवाया, ठीक है। और एक दिन इसको देवी जी निकल आई। देवी जी जानते हैं चिकन पॉक्स? तो देवी जी निकल आई, देवी जी पूरे चेहरे पे आ गई। आंख के अंदर तो आती नहीं है, तो ऐसा बना दिया। अब देखिए ये आपका पोस्टर का चित्र तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप फिगर के नीचे आप ऐसा नाम लिख दीजिए और लेबलिंग कर दीजिए। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेबलिंग ध्यान से कीजिए और आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ये सबसे बाहर वाली, इसको बोलेंगे कोशिका कला या प्राथमिक भित्ति, ठीक। बीच वाले को क्या बोलेंगे? मध्य पटलिका, मिडिल लेवल इंग्लिश में। अंदर वाले को क्या बोलेंगे? द्वितीय भित्ति या अंतर भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति या अंतर भित्ति, ठीक। अब ये जो आंख ने इसको बताया था, इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा कोशिका है? इसको बोलते हैं कृत्तिका, वक्यूल्स, ठीक। उसके बाद ये नाच दिखने लायक समझिए, इसको बोलते हैं, कई पाए जाते हैं इसलिए इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी एपरेटस कहते हैं हिंदी में, गोल्जी काय कहते हैं। इसी को कैपिलोगोल्जी की थी, इसलिए इसका नाम गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। अब ये मुंह जो बताया था, इसको पूरे को बोलते हैं केंद्रक। इसको भी और आपको समझा देंगे अलग से केंद्रक को। ये हो गया केंद्रक। इसी को किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक। अब इसके बाद देखिए मुंह के अंदर जो स्लाइवा बताया था, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव, ठीक है। जो हमने आपको कौवा बताया था, बिंदी मटर की संरचना, उसको बोलते हैं केंद्रक के अंदर जो बिंदी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका, ठीक। उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मुंह के अंदर भरा था उसको बोलते हैं क्रोमैटिड धागे, ठीक। उसके बाद ये जो मूंछें से संरचना बताई थी हमने, एक तरफ देखिए चिकनी है, एक तरफ खुरदरी है। सरसों का जो बताए थे, तो जो सरसों के दाने वाला पोर्शन है, इस खुरदरी वाले को क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो चिकनी वाली है इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और स्मूथ को बोलेंगे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये दो तरह की होती है, एक में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं इसीलिए खुरदरी होती है, और एक में नहीं पाया जाता इसको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये कण किसके हैं? राइबोसोम के कण हैं, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये दो कोशिका में सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है इस कोशिका में। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और एक का नाम है, इसका नाम है हरितगम, ठीक। ये और जो हमने देवी जी बताया था, इसको भूरे जो निकलती है इनको बोलते हैं
कोशिका द्रव, जो कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है उसको कोशिका द्रव, जो केंद्र के अंदर द्रव होता है उसको केंद्र द्रव। देखिए सारी कोशिका लिख दी हमने और ये आपका चित्र तैयार हो गया। कोशिका आपका पूरा चित्र बन गया और आपको पता भी नहीं चला। ठीक, समझ में आ गया? मिटा दें इसको। ठीक है, हो गया। इसमें एक दो टॉपिक और पढ़ा दें। नहीं रहे प्रकाश